Now next is question number 5 from exercise 14.2. Question is factorize the following expressions. तो यहाँ कुछ expressions हमें given है जिनको factorize करना है. Okay, first one is p square plus 6p plus 8. Solution देखो, expression is p square plus 6p plus 8. देखो इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम कॉमन फैक्टर मेथड यूज नहीं कर सकते हैं. तो फिर एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे? इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें कोई आइडेंटिटी यूज करनी होगी. कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है वो चेक कर लेते हैं. सी, ये दोनों आइडेंटिटी यूज करने के लिए कंडीशन होती है कि एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए. अब देखो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर. पी स्क्वायर तो पी का परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन थर्ड टर्म है 8 और 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है. तो इस एक्सप्रेशन ने आइडेंटिटी यूज करने की फर्स्ट कंडीशन को ही फुलफिल नहीं किया है. एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते. तो फिर इस तरह के केस में एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी, जिसमें फैक्टर्स x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में होते हैं, जहां पर x कोई भी वेरिएबल हो सकता है और a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं. स्प्लिटिंग मिडल टर्म, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें एक्सप्रेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. और मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे? मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म है 8 और फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर. पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट होगा 1. 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 8. मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा फिर उस नंबर के हमें फैक्टर्स करने हैं. तो 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे 4 मिलेगा. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करने पे 2 मिलेगा. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8. अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिल जाए. और क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो उन फैक्टर्स को प्लस करके हमें 6 मिल जाए. देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 प्लस 2 इज 6. 4 multiply by 2 is equals to 8 and 4 plus 2 is equals to 6. तो 4 और 2 ये दोनों 8 के दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिल जाएगा और प्लस करके हमें 6 मिल जाएगा. ओके, एक्सप्रेशन की मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना था. कैसे करेंगे? यहाँ 6 की जगह 4 प्लस 2 नोट कर लेंगे. ओके, नाउ एक्सप्रेशन विल बी पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू पी प्लस 8. अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. पी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन जैसा है वो वैसा ही रहेगा. प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय पी इज 4p प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पी इज 2p प्लस 8. इस एक्सप्रेशन की जो ये मिडल टर्म थी अब ये पूरी तरह से स्प्लिट हो गई. 6p की जगह हम नोट कर सकते हैं 4p प्लस 2p. 4p 2p इन दोनों को ऐड करके हमें 6p ही मिलेगा, तो 6p की जगह हम नोट कर सकते हैं 4p प्लस 2p. ओके, अब एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे और ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे. नाउ सी, p स्क्वायर प्लस 4p, इन दोनों टर्म्स में p एक कॉमन फैक्टर है, p कॉमन ले लेंगे. p स्क्वायर में से p कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा p प्लस 4p में से p कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 4. बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे. 2p प्लस 8, इन दोनों टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है तो 2 कॉमन ले लेंगे. 2 कॉमन में चला गया, 2p में से 2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा p प्लस 8 में से 2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 4. नाउ यू कैन सी p प्लस 4 यहाँ भी है और p प्लस 4 यहाँ भी है. एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में एक फैक्टर कॉमन है. p प्लस 4 दोनों जगह है ना, तो p प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे. p प्लस 4 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा p प्लस और यहाँ बचा 2. ओके, दिस विल बी आंसर.
expression has been factorized. So this was first part. Now coming toward second part. Now second part is q square minus 10q plus 21. Solution देखो, expression is q square minus 10q plus 21. अगेन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन की तीनों टर्म्स में कोई फैक्टर कॉमन भी नहीं है और एक्सप्रेशन की जो ये थर्ड टर्म है 21, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, इसलिए ये दोनों आइडेंटिटी भी यूज नहीं कर सकते. इसलिए इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें यूज करनी होगी स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी. अब क्योंकि एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो हमें एक्सप्रेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा और एक्सप्रेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म है 21 और फर्स्ट टर्म है क्यू स्क्वायर. क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट होगा 1. 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 21. मल्टीप्लाई करके हमें 21 मिला. अब 21 के हमें फैक्टर्स करने हैं. 21 के फैक्टर्स होंगे, 21 3 से डिवाइड होगा. 21 को 3 से डिवाइड करने पे 7 मिलेगा. 7 को 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1 जा 7. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 21. अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके हमें 21 मिल जाए और क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो इनको प्लस करके हमें 10 मिल जाए. ओके देखो 3 7 जा 21 एंड 3 प्लस 7 इज 10. 3 multiply by 7 is equals to 21 and 3 plus 7 is equals to 10. तो 3 और 7 ये दोनों 21 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 21 मिल गया और प्लस करके हमें 10 मिल गया. अब एक्सप्रेशन की मिडल टर्म हमें स्प्लिट करनी थी, तो यहाँ 10 की जगह हम नोट करेंगे 3 plus 7. सो एक्सप्रेशन विल बी क्यू स्क्वायर माइनस 3 plus 7 इंटू क्यू प्लस 21. अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. क्यू स्क्वायर, देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे. ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस है, ब्रैकेट ओपन करने पे ये माइनस हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई बाई क्यू इज 3q, ये होगा माइनस 3q. और ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस है, ब्रैकेट ओपन करने पे ये भी माइनस हो जाएगा. 7 मल्टीप्लाई बाई क्यू इज 7q, इट विल बी माइनस 7q प्लस 21. अब एक्सप्रेशन की जो ये मिडल टर्म थी ये पूरी तरह से स्प्लिट हो गई. माइनस 10q की जगह हम नोट कर सकते हैं माइनस 3q माइनस 7q. दोनों टर्म्स माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, इनको प्लस करो. 3q प्लस 7q इज 10q और दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे. इट विल बी माइनस 10q. अब एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे और ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे. देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन हमें चेंज करना होगा. अंदर प्लस है, ये माइनस हो जाएगा. ओके नाउ सी क्यू स्क्वायर माइनस 3q. इन दोनों टर्म्स में q एक कॉमन फैक्टर है, q कॉमन ले लेंगे. यहाँ से q कॉमन में चला गया, q स्क्वायर में से q कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा q. माइनस 3q में से q कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 3. बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे. 7q माइनस 21. इन दोनों टर्म्स में 7 एक कॉमन फैक्टर है, 7 कॉमन ले लेंगे. 7 कॉमन में चला गया, 7q में से 7 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा q. माइनस 21 में से 7 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 3. अब इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में एक फैक्टर कॉमन है. q माइनस 3 यहाँ भी है, q माइनस 3 यहाँ भी है, तो q माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे. q माइनस 3 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा q. बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ बचेगा 7. ओके दिस विल बी आंसर. Expression has been factorized. So this was second part. Now coming toward next part. And last third one is p square plus 6p minus 16. Solution देखो, expression is
पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अगेन इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए भी हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब आप कहोगे कि इस एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म तो 16 है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो गई, तो यहाँ पर हम इन दोनों में से कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी यूज करने के लिए कंडीशन ये भी होती है कि एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म से पहले प्लस साइन होना चाहिए दोनों केस में, लेकिन यहाँ तो थर्ड टर्म से पहले माइनस साइन है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। तो फिर इस एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे? एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी। ओके, अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें एक्सप्रेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा। एक्सप्रेशन के मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। इस एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म है 16 और फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट होगा 1। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 16। अब मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उस नंबर के हमें फैक्टर्स करने हैं, तो 16 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 16 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने पे 8 मिलेगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे 4 मिलेगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके हमें 16 मिल जाए, और क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो उनको माइनस करके हमें 6 मिल जाए। ओके, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 6। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 एंड 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। तो 8 और 2 ये दोनों 16 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 16 मिल जाएगा और माइनस करके हमें 6 मिल जाएगा। अब एक्सप्रेशन के मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 6 की जगह 8 माइनस 2 नोट कर लेंगे। नाउ एक्सप्रेशन विल बी पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 इंटू पी माइनस 16। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पी स्क्वायर, देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करने पे किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन जैसा है वो वैसे ही रहेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय पी इज 8p, ये होगा प्लस 8p एंड 2 मल्टीप्लाई बाय p इज 2p, इट विल बी माइनस 2p माइनस 16। एक्सप्रेशन की मिडल टर्म पूरी तरह से स्प्लिट हो गई। 6p की जगह हम नोट कर सकते हैं 8p माइनस 2p। 8p में से 2p माइनस करेंगे तो 6p ही बचेगा, बड़े नंबर के साथ प्लस साइन है तो प्लस 6p होगा। अब एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे और ये दोनों टर्म्स एक साथ ग्रुप कर लेंगे। क्योंकि यहाँ सेकेंड ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, अंदर माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ सी p स्क्वायर प्लस 8p, दोनों टर्म्स में p एक कॉमन फैक्टर है, p कॉमन ले लेंगे, p कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा p प्लस 8। बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे, 2p प्लस 16। इन दोनों टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा p प्लस 8। नाउ यू कैन सी p प्लस 8 यहाँ भी है, p प्लस 8 यहाँ भी है। एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में एक फैक्टर कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। p प्लस 8 कॉमन में चला जाएगा, यहाँ बचेगा p, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ बचेगा 2। ओके, दिस विल बी आंसर। Expression has been factorized. So this was third part and this is the last part of question number 5 and also this is the last question of exercise 14.2. With this we complete our exercise 14.2. I hope all the questions are clear. If you still have any doubt in any question you can mention in the comment section and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.